दोनों का अनुपात निकालने के लिए 0 से 0 तक करा, 5 से 55 25 और 5 चौक 20। सॉरी 3 है, तो ये आएगा 5 का 30, तो ये आएगा 5:6। क्वेश्चन पहला हो गया सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। सभी दशकों का औसत गेहूँ उत्पादन कितना है? तो हम सभी देखेंगे गेहूँ उत्पादन देखेंगे, गेहूँ का मतलब जो नॉर्मल दे रखा है विदाउट लाइन वाला, तो देखेंगे यहाँ से ये 3 से पहले तो 500 तक कितना आएगा, 250 से 500 तक, फिर 250 आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 में देखेंगे ये लिखा है 250। नेक्स्ट दूसरा दे रखा है 600 लिखिएगा। नेक्स्ट और नेक्स्ट वाला दे रखा है 100, नेक्स्ट दे रखा है 300। हमने देखा कि सबको जोड़कर उसमें औसत पूछे सभी दशकों का औसत गेहूँ उत्पादन कितना होगा। तो देखिए 0 से 0, 5, 6 8, 9 9 और 3 8 करो 12, कर दिया। हमारा आंसर आया ऑप्शन नंबर 3। थैंक यू। ठीक है। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि ये साइंटिफिक मैनेजमेंट आखिरकार है क्या। व्हाट इज साइंटिफिक मैनेजमेंट? तो दोस्तों सिंपल है, मैनेजमेंट को साइंस के तरीके से करना ही बेसिकली क्या है, साइंटिफिक मैनेजमेंट है। सिंपल है ना भाई। साइंटिफिक मैनेजमेंट किन किन शब्दों से मिलकर बना है दोस्तों? साइंस और मैनेजमेंट, मतलब साइंस को मैनेजमेंट के साथ मिला देना। ठीक है, मैनेजमेंट हम करते हैं तो मैनेजमेंट में जो भी हम करते हैं वो साइंस के तरीके से होना चाहिए। साइंस के तरीके से कैसे? साइंस क्या बोलती है दोस्तों? साइंस हमें बताती है, बोले भैया आप ये करोगे तो इसका ये तो कारण होगा और ये परिणाम होगा। मतलब कहने का मतलब क्या है, साइंस हमें कारण और परिणाम के बीच संबंध बताती है कि अगर आप ये डिसीजन लोगे, ये कदम आप उठाओगे तो भैया इसके ये परिणाम होंगे। मतलब कारण हमें पता है, हमने ये किया तो उसका ये डिसीजन होगा, तो हमें परिणाम भी पता है, तो साइंस ये बताती है। तो इसी चीज को तो दोस्तों हमें मैनेजमेंट में अप्लाई करना है, वही फिर साइंटिफिक मैनेजमेंट होगा। बहुत सिंपल है, ज्यादा कंफ्यूज होना ही नहीं है। देखो दोस्तों, साइंस में किसी की मन नहीं चलती, ये तो आप भी जानते हैं कि भैया आप ये कर लो, वो कर लो, अपने मन मर्जी कर लो, ये नहीं चलता दोस्तों। साइंस में क्या है, स्पष्ट साफ तौर पे रूल्स बने हुए हैं, रेगुलेशंस बने हुए हैं साइंस में।
और हर चीज़ को क्या है, साइंस प्रूव करती है। जो साइंस बोलती है वो प्रूव भी करती है। हाँ भाई, ये हम प्रूव भी करते हैं, तो सिद्ध कर सकते हैं साइंस में। तो टेलर ने कहा दोस्तों, क्यों ना मैनेजमेंट को भी साइंस के तरीके से किया जाए, ताकि दोस्तों वर्कर्स जो हैं, जो काम नहीं करते अपने ढंग से, जिनकी प्रोडक्टिविटी कम है, उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़े, वो अपनी पूरी कैपेबिलिटी के साथ काम करे। क्योंकि जैसा कि दोस्तों मैंने बताया, टेलर का मानना था कि ये ढंग से काम नहीं करते, अपनी पूरी क्षमता से काम नहीं करते। तो दोस्तों टेलर के अनुसार साइंटिफिक मैनेजमेंट ये जानने की कला है कि आप अपनी वर्कर से क्या करवाना चाहते हैं, और ये भी देखना क्या करवाना चाहते हैं ये तो ठीक है, और ये भी देखना कि वो काम वो ढंग से कर रहे हैं कि नहीं, और कम खर्च में कर रहे हैं कि नहीं। ये चीज टेलर के अनुसार साइंटिफिक मैनेजमेंट है। तो कहने का मतलब दोस्तों वही है कि मैनेजमेंट को जब हम साइंटिफिक तरीके से करेंगे तो उसे हम बोलेंगे साइंटिफिक मैनेजमेंट। विज्ञान के तरीके से प्रबंधन ही साइंटिफिक मैनेजमेंट है। अब दोस्तों इसी से हम क्या बनाएंगे कि इसके प्रिंसिपल्स क्या क्या हो सकते हैं, कि जो साइंटिफिक मैनेजमेंट है उसके प्रिंसिपल्स क्या क्या हो सकते हैं, वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांत। तो दोस्तों इसका पहला प्रिंसिपल है कि यह एक वैज्ञानिक पद्धति है, न कि अंगूठा टेक नियम। वैज्ञानिक पद्धति न कि अंगूठा टेक नियम, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। अब ये क्या है दोस्तों, आप ये पूछोगे। तो ये प्रिंसिपल दोस्तों बोलता है कि आप कुछ भी जो काम करो ना, वो साइंटिफिक तरीके से करो। साइंटिफिक तरीके से करने का क्या मतलब है, अब आप ये बोलोगे, तो साइंटिफिक तरीके से करने का मतलब यही है कि हमें पता होना चाहिए हम जो कर रहे हैं उसके क्या रिजल्ट होंगे आने वाले दिनों में। तो हमें ये पता होना चाहिए, उसके कारण और परिणाम के बीच हमें संबंध पता होना चाहिए। जबकि दोस्तों अंगूठा टेक नियम यानी रूल ऑफ थंब में क्या है, हम दोस्तों सोचते नहीं है कि जो हम डिसीजन ले रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, उसके क्या परिणाम होंगे। हम ये सोचते नहीं है, हमारी जो इच्छा करी हमने वो डिसीजन ले लिया, वो काम कर लिया। कहने का मतलब दोस्तों क्या है, अंगूठा टेक नियम का बेसिकली मतलब यही है कि मैनेजर की तानाशाही, जो उसका इच्छा करी वो किया उसने, जो उसकी इच्छा करी वो डिसीजन लिया। तो ऐसा नहीं है। तो साइंटिफिक मैनेजमेंट में ऐसा नहीं होता है। साइंटिफिक मैनेजमेंट में ऐसा नहीं जो आपका पास्ट एक्सपीरियंस है उसके अनुसार आप काम कर रहे हो, नहीं दोस्तों ऐसा नहीं होता। टेलर ने बोला भैया पहले उसके बारे में स्टडी करो और तभी कोई डिसीजन लो, तभी कोई प्लानिंग इम्प्लीमेंट करो। ऐसा नहीं जो इच्छा है वो कर दिया, अपनी तानाशाही मत चलाओ। जैसे दोस्तों एग्जाम्पल के लिए हम बोल सकते हैं कि भैया एक काम को करने का कितना स्टैंडर्ड टाइम होना चाहिए। एक काम को करने के लिए हाँ भाई कितने दिन जरूरी हैं, भाई 3 दिन 5 दिन 10 दिन। तो दोस्तों ये किस पर बेस होना चाहिए। टेलर ने बोला कि आपकी मनमर्जी से या जो आपका पिछला एक्सपीरियंस कह रहा है उस हिसाब से नहीं, या अदर इंस्टीट्यूट कितना टाइम ले रही है उस हिसाब से नहीं। आप दोस्तों स्टडी करो, साइंस के तरीके से स्टडी करो। हाँ भैया प्रैक्टिकल करो, मतलब इस काम को करने में इतना टाइम लगता है तो उस हिसाब से उस काम का स्टैंडर्ड टाइम आप डिसाइड करो। मतलब दोस्तों अंगूठा टेक नियम मत लगाओ, हाँ भाई 5 दिन में काम पूरा हो जाना चाहिए, नहीं। पहले उस बारे में हम स्टडी करेंगे, फिर उसके बारे में स्टैंडर्ड टाइम सेट करेंगे। हाँ भाई ये काम 5 दिन या 10 दिन जितने भी दिन हमारा टाइम निकलेगा उसमें डिसाइड हो जाना चाहिए। तो ये है प्रिंसिपल का मतलब। तो दोस्तों ये साइंटिफिक मैनेजमेंट का पहला प्रिंसिपल था। अब दोस्तों दूसरा प्रिंसिपल क्या है, दूसरा प्रिंसिपल है दोस्तों सहयोग न कि टकराव। अब दोस्तों ये क्या है, तो दोस्तों एक बात बताओ, टकराव किन लोगों में होता है। टकराव दोस्तों जो ऊपर के लेवल के लोग और नीचे के लेवल के लोग, उनमें टकराव होता है, उनके ईगो में टकराव रहता है। ठीक है दोस्तों, आपस में टकराव नहीं होता। यार एक कंपनी में यदि 10 क्लर्क काम कर रहे हैं तो क्लर्क में टकराव नहीं होगा, जो उनके बीच का अफसर है, ऑफिसर है, उनके ऊपर जो काम कर रहे हैं उनके बीच में टकराव रहता है। क्या टकराव रहता है, तो टकराव ये रहता है कि यार ये तो काम ज़्यादा कराते हैं, पैसा उतना देते नहीं है, मतलब हमें जितना पैसा मिलना चाहिए काम के हिसाब से उतना पैसा नहीं देते। वर्कर तो ये सोचते हैं, ऊपर वाला आदमी क्या सोचता है, ये काम नहीं करते, जितना इनको काम करना चाहिए अपनी एफिशिएंसी से वो ये इतना काम नहीं करते। तो मालिक तो ये सोचता है, मतलब मैनेजर लोग ये सोचते हैं, ठीक है, और वर्कर लोग सोचते हैं हमसे बहुत काम करवाते हैं, हमको पे नहीं करते।
तो ये स्थिति बनी रहती है एक मैनेजमेंट में। और दोस्तों इससे किसी को कोई लाभ नहीं होता, इससे किसी कोई लाभ नहीं होता है, ना तो दोस्तों वर्कर को कोई लाभ है, ना मैनेजमेंट को कोई लाभ है। तो टेलर ने दोस्तों बोला कि भैया ऐसी सोच डेवलप होनी चाहिए, ऐसा लोगों को सोचना चाहिए, मतलब वर्कर भी ये सोचे, मैनेजर लोग भी ये सोचे कि दोनों ही इम्पोर्टेंट है कंपनी के लिए दोनों ही बराबर महत्व रखते हैं। तो इसलिए दोस्तों टेलर ने बोला कि यदि आप साथ में काम कर रहे हो तो एक दूसरे को कॉर्पोरेट करते हुए, सहयोग करते हुए काम करें। और दोस्तों टेलर ने कहा कि आपको दोस्तों एक दूसरे के प्रति, मतलब वर्कर को मैनेजर के प्रति और मैनेजर को वर्कर के प्रति, दोनों को एक दूसरे के प्रति एटीट्यूड जो है ना वो चेंज करने की जरूरत है, एटीट्यूड चेंज करने की जरूरत है। इसलिए दोस्तों इसको नाम दिया टेलर ने मेंटल रिवॉल्यूशन, मतलब दोस्तों मानसिक क्रांति। मानसिक क्रांति में दोस्तों क्या कहा कि भैया एक दूसरे के प्रति एटीट्यूड चेंज करो, और दोस्तों एक दूसरे के लिए पॉजिटिव थिंकिंग होनी चाहिए, कर्मचारी और उसके अधिकारी के मध्य पॉजिटिव थिंकिंग हो, दोनों एक दूसरे के लिए अच्छा सोचे और साथ में मिलकर काम करें। जैसे दोस्तों वही बात, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि हर कर्मचारी क्या चाहता है कि मैं भैया ज़्यादा से ज़्यादा कमाऊँ, ठीक है, और हर मैनेजमेंट क्या चाहेगा कि मेरी कंपनी का ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन हो, ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन हो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सेल हो सके और प्रॉफिट एंड कर चुके। और दोस्तों ये भी लगता है कि भैया हमसे काम तो करवाते लेकिन पैसा नहीं देते। तो दोस्तों सिंपल सी बात है, आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करो भाई। एक एम्प्लॉय ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करेगा तो कंपनी का प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, ठीक है, प्रोडक्शन ज़्यादा होगा तो लाभ भी ज़्यादा होंगे। तो ज़्यादा प्रोडक्शन करो और प्रॉफिट कमाओ, सिंपल सी बात है। तो मैनेजमेंट भी खुश, वर्कर भी खुश। और साथ में दोस्तों यदि प्रोडक्शन अच्छा हो रहा है, प्रॉफिट ज़्यादा हो रहे हैं, तो मैनेजमेंट को भी शेयर करने चाहिए, कर्मचारियों को साथ में कंधे से कंधा मिलाकर चलना चाहिए कि भैया अगर हमारे पास ज़्यादा प्रॉफिट हुआ है तो इसके आप भी हकदार हो, तो प्रॉफिट भी शेयर किया जाना चाहिए। और दोस्तों प्रॉफिट हम शेयर करेंगे तो वर्कर भी फिर दोस्तों अपना अच्छा बेस्ट देंगे ना, सिंपल सी बात है। आप उनको प्रॉफिट दोगे तो वो भी फिर मोटिवेट होंगे और भी बेहतर करने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों ये हमारा था सहयोग नहीं कि टकराव। तो साइंटिफिक मैनेजमेंट का दोस्तों हमारा अगला प्रिंसिपल है कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, मतलब दोस्तों सहयोग नहीं कि व्यक्तिवाद। तो दोस्तों ये सिद्धांत क्या बोलता है कि यहाँ पर जो डिसीजन लेते हैं वो मैनेजर खुद ही ना ले, सारे डिसीजन खुद ही ना ले। मतलब यदि दोस्तों आपका कोई एम्प्लॉय अच्छा इनिशिएटिव लाता है, नई सोच लाता है, कोई नया तरीका बोलता है, और दोस्तों उसको करने से यदि लागत में कमी आती है, उसको करने से कंपनी की कॉस्ट में कमी आती है, प्रोडक्शन में कमी आती है, तो दोस्तों ये सजेशन को, ऐसे सजेशंस को वेलकम करना चाहिए एक कंपनी में मैनेजमेंट को, ठीक है। और दोस्तों इसके लिए उन्हें रिवार्ड भी देना चाहिए। और दोस्तों साथ ही साथ क्या है, जो वर्कर्स है ना, वर्कर्स को भी दोस्तों जो बार बार हड़ताल नहीं करना चाहिए। जापान में दोस्तों एक्चुअल में क्या होता है, यदि आप नाराज हैं मैनेजमेंट से, आपकी कोई मांग है, तो वो हड़ताल नहीं करते, काम नहीं रोकते, प्रोडक्शन नहीं रोकते। वो क्या करते हैं, अपने जैसे बाजू में या कहीं भी काला पट्टा बांध के आ जाते हैं, काली टेप टाइप बांध के आ जाते हैं। तो इससे क्या है, आप मैसेज भी दे रहे हो, मतलब अपनी मांग भी रख रहे हो किसके सामने, मैनेजमेंट के सामने, और साथ ही साथ आपका प्रोडक्शन भी नहीं रुक रहा। तो देखो नाराज तो नहीं होएगा ना। देखो हड़ताल से दो नुकसान होते हैं, आप काम नहीं करते तो आपको वेतन नहीं मिलेगा, और दोस्तों साथ ही साथ कंपनी का भी प्रोडक्शन नहीं होता। तो दोस्तों ऐसा क्यों करना। तो जापानीज कंपनीज में यही कल्चर है कि आप काला पट्टा बांध के आइए और अपना जो भी है मांग वांग रखिए, तो इससे मैनेजमेंट भी नाराज नहीं होता। तो कहने का मतलब दोस्तों यही है कि मैनेजमेंट को अपने वर्कर्स जो हैं उनको साथ में लेकर चलना चाहिए, ठीक है। कोई डिसीजन ले रहे हो तो आप उनसे पूछिए, कोई यदि वो नया इनिशिएटिव ला रहे हैं तो उनको एनकरेज करिए, ठीक है। इसीलिए दोस्तों टेलर क्या है, एफडब्ल्यू टेलर जी जो हैं वो क्या सोचते थे कि मैनेजमेंट में, एक कंपनी के मैनेजमेंट में कर्मचारी को रोल ज़्यादा होना चाहिए। कोई प्लानिंग कर रहे हैं, डिसीजन कर रहे हैं, तो उसमें अपने को साथ लेकर चलना है, ठीक है। अगर कर्मचारी को रोल ज़्यादा होगा दोस्तों
तो टेलर ने बोला कि यदि कर्मचारी का रोल अच्छा है तो कर्मचारी के हितों के जो संगठन होते हैं उनकी ज़्यादा ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी दोस्तों। इसलिए दोस्तों टेलर ने कहा यहाँ पर सबको साथ में लेकर चलना चाहिए, मैनेजमेंट को अपने साथ में लेकर चलना चाहिए, वर्कर्स को साथ में काम करना चाहिए, हेल्प करना चाहिए और एनकरेज करते रहना चाहिए। ठीक है, तो सहयोग नहीं कि व्यक्तिवाद, ये प्रिंसिपल था साइंटिफिक मैनेजमेंट का तीसरा। अब दोस्तों इसका लास्ट जो प्रिंसिपल है उसका नाम है डेवलपमेंट ऑफ वर्कर्स टू देयर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी, मतलब कर्मचारियों का उनकी अधिकतम क्षमता और समृद्धि के लिए विकास। इससे क्या मतलब है दोस्तों? इससे सीधा सा मतलब ये है कि दोस्तों अपने वर्कर्स के लिए प्रॉपर ट्रेनिंग जरूरी है। देखो दोस्तों, किसी भी कंपनी की कॉस्ट या